हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग देता है 70,525 की, और वहीं पर ही अपने दिन का लो बनाता है 70,499 का। और फिर एक छोटी सी रेंज में अप्रोक्स 100 से 125 पॉइंट की रेंज में मार्केट ऊपर नीचे घूमती रहती है और पूरा का पूरा दिन प्रीमियम ईटिंग डे निकल जाता है। मार्केट अपने दिन का हाई बनाते हैं 70,623 का और क्लोजिंग देते हैं 70,604 की। आज के दिन ना इंडेक्स शांत रही, लेकिन अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करते तो हमें वो भरपूर मिला है। पिछले महीने एक स्टॉक डिस्कस हुआ था अप्रोक्स 15 से 20 दिन पहले, अशाई इंडियन ग्लास ओपनली डिस्कस हुआ था, बट वो स्टॉक अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहा था क्योंकि ब्रेकआउट के लेवल तक पहुंचा, लेकिन वहीं से एक बार नीचे को चला गया, वहां पर टाइम पास कर रहा था और आज ही एकदम से उसने अच्छा खासा मूव देते हुए ब्रेकआउट दे दिया है। उस स्टॉक पर भी हमारी नजर रह सकती है। जहां पर चीज क्या बताने की कोशिश करूं मैं कि अगर कोई स्टॉक हमारा बिना स्टॉप लॉस खाए अगर वो टाइम पास कर रहा है तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर वो टाइम ले रहा है तो उसे टाइम लेने दो, कोई बात नहीं। अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं टोरा, मत निकलो। सिंपल सी बात है, क्योंकि जिस दिन वो ब्लास्ट करेगा फिर वो अच्छा करेगा और आपको आज के ही दिन एकदम से 7 से 8% का उसने ब्लास्ट करके दे दिया। इसी के साथ अगर हम एफ आई और डी आई एस की बात करते हैं तो एफ आई ने 23 करोड़ की बाइंग करी है और डी आई ने 320 करोड़ की सेलिंग करी है। फिगर कोई बड़ा नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। इसी के साथ अगर हम ड्रीम फोक आईपीओ के फर्स्ट डे के सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट 0.25 टाइम्स, एच एन आई आज के दिन ही 1.39 टाइम, मतलब कि आज के दिन ही एच एन आई में भी ओवर सब्सक्राइब आईपीओ हो चुका है। रिटेल कैटेगरी ऑलमोस्ट 8 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है, मतलब आईपीओ साइज छोटा है लेकिन हमें आज के दिन में इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिली। अगर हम टोटल की बात करते हैं तो अप्रोक्स 2 टाइम्स ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अब अगर हम बात करें कि इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं, फाइनल डिसीजन मैं आपको कल बता दूंगा, लेकिन फिर भी बीइंग एन एग्रेसिव इन्वेस्टर मैं इस आईपीओ को अप्लाई करने की सोच रहा हूँ इन रिटेल कैटेगरी। एचएनआई कैटेगरी में इसे अप्लाई करना है। देखो, रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने पर हमें चांसेस कम है कि मिलने के, इसलिए अगर हम एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने की सोचते हैं तो क्योंकि वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आप रिस्क टेकिंग है कि अगर बाय चांस डिस्काउंट में भी खुल जाए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप एचएनआई में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है। आईपीओ बुरा नहीं है, यूनिक बिजनेस मॉडल है, कंपनी की भी अच्छी खासी मोनोपोली इसमें है। अगर अभी तक आपने एचएनआई कैटेगरी का जो नए रूल्स आए थे उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आपके लिए आई बटन में वो लिंक मैं डाल देता हूँ। हालांकि उस वीडियो में ना एक हल्की सी गलती हो गई थी कि जो सेकंड पार्ट होता है 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन का, वहां पर भी अगर वो ओवर सब्सक्राइब हो जाती तब भी जाकर आपको 2 लाख के शेयर मिलते हैं अगर आपको आईपीओ अलॉटेड होता है तो। हालांकि उस बात को मैंने कमेंट में डाल के पिन भी कर दिया था ताकि किसी को दिक्कत ना हो। अगर हम स्टॉक इन फोकस की बात करें, देखो आज जो मैं स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ ये स्टॉक टेक्निकली काफी ज्यादा वीक हो चुका है, बट इसे डिस्कस करने का सिंपल सा एक ही रीजन है क्योंकि अब ये काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। अगर आप इंडिकेटर्स वगैरह चेक करोगे, चाहे वो आरएसआई मनी फ्लो इंडेक्स हो गया या फ्लो सिलेक्टिक हो गया या परसेंटेज विलियम आर हो गया, तो वहां पर ये काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। अगर हमें इसकी इंपोर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो 3450 की इंपोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है, इसीलिए इस स्टॉक को हमने फोकस में डाला है। हालांकि ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम करें क्योंकि ओवरसोल्ड काफी ज्यादा हो चुका है। हमें इसमें एक डेडिकेट बाउंस देखने को मिल सकता है, तो ये ट्रेडिंग परस्पेक्टिव हमारे नजर में रह सकता है, बट इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहने वाली है वो 3450 की रहने वाली है। और अगर हम बात करें कि ये डेडिकेट बाउंस कहाँ तक दे सकते हैं तो अप्रोक्स 3700 तक हमें ये डेडिकेट बाउंस देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी ट्रेलिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे स्टॉक्स में जब स्टॉक टेक्निकली काफी ज्यादा वीक हो चुका हो। अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले मंथली एक्सपायरी हमारा हमेशा की तरह पहला रूल, हम कल की एक्सपायरी में कॉल पुट में फालतू का काम नहीं करेंगे। सिंपल सा रूल है, बट सीरियसली काफी ज्यादा काम करने वाला रूल है। अगर हमने बिना फालतू में
कल के एक्सपायरी में काम किया तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर वहाँ पर ज़्यादा पैसा बनता है तो वहाँ पर लोग बर्बाद भी होते हैं। हमें मार्केट में लॉन्ग टाइम तक रहना है, हमें कोई गैम्बलिंग नहीं करनी है, इसीलिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी इतनी होनी चाहिए कि हमें दिक्कत ना हो। और उसी के साथ हमारा दूसरा रूल, अगर फिर भी हमें काम करना ही करना है तो एटलीस्ट कल की एक्सपायरी में ना काम करके हम नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में काम कर ले, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर हम कल के दिन रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 17,800 एक मेजर मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है, और अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो 17,350 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।